अवस्था पूछ रही हूँ मैं। हाँ, स्वप्न क्या? और सुषुप्ति दोनों में। सुषुप्ति। सुषुप्ति अवस्था और स्वप्न अवस्था, ये दोनों ही भाग निद्रा के हैं। सुषुप्ति और स्वप्न यानी हमारी मैक्सिमम लाइफ अगर हम देखें तो हमारे पास तीन स्थितियां हैं या तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तीनों का बैलेंस होना चाहिए कि कितना हमको जागना है, कितना हमको स्वप्न की जिंदगी में जाना है और कितना हमको सुषुप्ति में जाना है। यही हमारी निद्रा डिसाइड करती है कि हमको कौन सी स्थिति में कैसे जाना है। तो निद्रा का अगर कोई सिंपल डेफिनेशन पूछे तो ये एक प्राकृतिक, शुद्ध, शारीरिक और मानसिक स्थिति है। क्योंकि निद्रा कोई अप्राकृतिक नहीं है, क्योंकि हम प्रकृति के गुणों के साथ बंधे हैं और यह प्रकृति के गुणों की एक उसकी अपना एक गुण है जो हमको बांधेगा ही। उसको अलग से हम बांध नहीं रहे हैं अपने साथ। ऐसा कभी जीवन में नहीं होगा कि कोई भी प्राणी निद्रा से ग्रसित ना हो। कोई भी प्राणी, जैसे लक्ष्मण थे, लक्ष्मण जी बिना निद्रा के रहे इतना टाइम वनवास में। तो उनकी निद्रा कहाँ गई थी? कैसे उन्होंने अपनी निद्रा पर जीता था? उनको गुडाकेश कहते हैं। कैसे उन्होंने अपनी निद्रा को जीता था? कोई भी जिन जो रामायण का अध्ययन करते हैं बता सकें कि निद्रा पर उन्होंने विजय उन्होंने कैसे पाई? अपनी पत्नी को निद्रा दे दी थी, उनके अपनी पत्नी ने उनकी पत्नी निद्रा को, ले ली। उर्मिला को, बिल्कुल उन्होंने अपनी पत्नी उर्मिला को, उन्होंने निद्रा देवी से वरदान मांगा था कि जब तक मैं जागृत रहूंगा मेरी निद्रा मेरी पत्नी के पास चली जाए। तो उर्मिला उतना टाइम सोई थी क्योंकि उर्मिला इतना टाइम वियोग में कैसे रह सकती थी वहां पर? उर्मिला के लिए भी वो कठिन था। इसलिए अपनी निद्रा उनके पत्नी के पास चली गई थी। तो ऐसा नहीं हुआ कि वो निद्रा खत्म हो गई, खत्म नहीं हुई, सिर्फ ट्रांसफर कर दी गई थी। तो इसलिए निद्रा हर जीव के लिए आवश्यक है और वो होगी ही, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक स्थिति है और ये शुद्ध स्थिति है। इसमें हम शुद्ध होते हैं। कैसे शुद्ध होते हैं ये मैंने कई बार बताया भी है, फिर से एक बार समझाते हैं कि निद्रा के समय हम भीतर से शुद्धि को प्राप्त होते हैं। लेकिन वो कब स्टेज आती है? जब हम सुषुप्ति में जाते हैं। जब भी हम सुषुप्ति में चले जाते हैं हम अपने स्थूल शरीर से अलग हो जाते हैं, हम सूक्ष्म शरीर से अलग हो जाते हैं और हम सिर्फ अपने कारण शरीर में स्थित रहते हैं। कारण शरीर क्या है? हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, वो अविद्या का स्तर है। वहां पर सारी वासनाओं का एक पुंज है। जिस वक्त हम सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं उस वक्त हमारा 80% जो संपर्क होता है वो अपनी चेतना के साथ होता है, अपनी आत्मा के साथ होता है। वहां पर हम उधर से कंप्लीटली उस चेतना को एक्सेप्ट करते हैं, उसकी परछाई लेते रहते हैं। इसलिए मैक्सिमम सुख हम उसी समय भोगते रहते हैं, क्योंकि परमात्मा आनंद का स्रोत है। वहां से हमको आनंद प्राप्त होता रहता है। वहीं से हम शुद्ध होते हैं, वहीं से हम रिलैक्स होते हैं। वहां से ही हमें क्या क्या प्राप्त होती है इसके लाभ सुनिए। हमें ऊर्जा की प्राप्ति मिलती है, वहीं से हमें चेतना मिलती है यानी ऊर्जा मिलती है। वहां पे हमें विश्राम की स्थिति आती है। वहां से हमारा मानसिक संतुलन बनता है, यानी मन में जो विचार होते हैं वो बिल्कुल दब जाते हैं। तो हमारी मानसिक जो अशांति होती है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। निरोगता, रोग आता कहाँ से है? जब हम अनावश्यक क्रियाएं करते हैं, अनावश्यक विचारों में डूबे रहते हैं, अननेसेसरी जो हमारे भीतर स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, वही हमें रोगी बनाता रहता है। तो जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं पूर्ण सुषुप्ति अवस्था में, चेतना के बिल्कुल करीब, तब हम निरोग होते जाते हैं। हमारे भीतर ये शारीरिक तेज देता है, ऐसी प्राप्ति देता है कि हमको ऐसे फील होता है कि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है उस निद्रा की अवस्था में। और हम प्रसन्न चित्त होते हैं, बहुत ही हमें अच्छा लगता है।
चरक संहिता में श्लोक आता है, निद्रा बलम सुखम पुष्टि तुष्टि ज्ञानम जीवनम। बल देता है, सुख देता है, पुष्टि करता है, यानी हमें पूर्णता से पुष्ट और संतोष की फीलिंग देता है, ज्ञान उत्पन्न करता है। कई बार निद्रा से जब हम उठते हैं, जो चीजें हमने भूली हुई होती हैं, वो नींद से उठने के बाद जब हम कंप्लीट फ्रेश होते हैं तो हमें याद हो जाती है। बच्चों में हमने कई बार देखा है, जब हम पढ़ते थे, हम भी खुद जब भी डॉक्टर्स होते थे, तब हम जब इतनी ज्यादा पढ़ाई करते थे, खुद भी हमें ज्ञान है कि हम एक चीज को जब रट्टा मारते रहते थे, कई बार याद ही नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में अनगिनत विचार चलते हैं, वो चीज जो याद करना चाहो याद ही नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम 1 घंटा रेस्ट कर लेते थे, 2 घंटा रेस्ट कर लेते थे, फिर उठने के बाद अगर उसको एक ही बार पढ़ लेते थे, तो एकदम से वो चीज याद पड़ जाती थी। तो हमारी स्मृति भी तेज हो जाती है, हमें ज्ञान की प्राप्ति बहुत आसानी से होना स्टार्ट हो जाती है। यानी एक तरह का हमारा जीवन ही बन जाता है निद्रा के साथ। तो निद्रा ऐसी स्थिति है कि वो सबके लिए आवश्यक है, और ये जो आवश्यक निद्रा है, इसी को हम सात्विक निद्रा कहेंगे। और यह अभाव की वृत्ति है। अभाव की वृत्ति जहां पर कुछ भी नहीं हो, जो अज्ञान का स्तर हो, कोई विचार नहीं, कोई क्रिया नहीं, कुछ भी नहीं हो, मात्र वो आनंद की परछाई हो, सिर्फ वहां पर चिदाभास हो। उस आभास में हम अपने आप को पूर्ण फील करते हैं। इस तरह की जो निद्रा होती है वह सात्विक निद्रा है। और ये सात्विक निद्रा नियमित समय पर सोना और नियमित समय पर जागना, और ज्यादा नहीं, जितना शरीर के लिए आवश्यक है, जितना साइंस बताती है कि इतनी नींद आवश्यक है। साइंस बताती है एज के अनुसार कि बालक से लेके वृद्ध तक कौन सी एज में कितनी निद्रा आवश्यक है। उतनी जितनी आवश्यक है, वही निद्रा सात्विक कही जाती है। तो ये हम साइंस से हम पता कर सकते हैं कि हमें कितनी निद्रा चाहिए। जैसे बालक जो होते हैं, छोटे बच्चे, बिल्कुल नियोनेट्स जो होते हैं, वो कितना ज्यादा सोते हैं। फिर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, निद्रा की वो मात्रा कम होती जाती है। अभी अगर इस स्टेज पे पकड़े, तो अबाउट द स्टेज ऑफ 45, ये हमको डॉक्टर कोमल ज्यादा अच्छे से बता सकती हैं, 7 आवर्स स्लीप इज कंपल्सरी। 45 to 50 के अभाव 7 आवर्स स्लीप इज कंपल्सरी, लेकिन हम उतनी लेते ही नहीं है। डॉक्टर कोमल, इस पर आप डालेंगे थोड़ी दृष्टि, कितनी नींद आवश्यक है? मुझे 6 to 7 आवर्स तो कंपल्सरी नींद है ही है। सिक्स बिकॉज टू जो कॉर्टिसोल हार्मोन हमारी बॉडी में इतना प्रोड्यूस हुआ होता है ना पूरे दिन में, तो उसे सप्रेस करने के लिए इतनी नींद हमें जरूरी है। जे कॉर्टिसोल हार्मोन जो बता रही हैं, ये कॉर्टिसोल हार्मोन को डिस्क्राइब करो कि ये क्या होता है। स्ट्रेस हार्मोन होता है दीदी, कॉर्टिसोल हार्मोन। जितना हम स्ट्रेस लेते जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, उन सब चीजों से बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है, जिससे जो लोग कहते हैं कि हमें शुगर क्रेविंग होती है, हमें मीठा खाने की होती है, तो क्रेविंग होती है, मीठा खाने की क्रेविंग कॉर्टिसोल ही अंदर प्रोड्यूस करता है। जितना स्ट्रेस हम ज्यादा लेंगे चीजों का, ये काम का, किसी का भी चीज का, तो उतना ये बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस होता है, उतनी शुगर क्रेविंग होती है। एंड उतना हम लोग प्रमाद की तरफ जाते हैं, अननेसेसरी थिंग्स की तरफ, उतना हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। आजकल ये जो फोन है हमारा, ये मोबाइल फोन में हम इंस्टा फेसबुक एंड ऑल चलाते हैं, ये भी हमारे प्रमाद का ही एक पार्ट है। तो इसमें भी कॉर्टिसोल ही लगाता है हमें, एंड इससे भी आर्टिफिशियल कॉर्टिसोल ऐसे बोलते हैं कि हमारी बॉडी में रिलीज होता है। तो कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक भी है, लेकिन कोई भी चीज अति हो जाती है तो वो अच्छी चीज नहीं होती है। अगर कॉर्टिसोल हमारे शरीर में हार्मोन नहीं रहेगा तो हम कोई भी कार्य कर ही नहीं सकेंगे। कॉर्टिसोल हमको चीज को क्रियान्वित करता है, गति देता है हमको, लेकिन अगर हम कंटिन्यूअसली उस गति में चलते रहे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम शट डाउन हो जाएंगे। तो इसी तरह से कॉर्टिसोल को रोकने के लिए 6 to 7 आवर्स स्लीप इज मस्ट, और ये हमारी सात्विक निद्रा है। तो यथा योग्य हमको सोना चाहिए और यथा योग्य हमको जागना चाहिए। सबसे ज्यादा ये जो शुद्ध सात्विक नींद है, वो हमारे भीतर एकाग्रता देती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को
पुनर्निर्माण करती है, रात को रिपेयर करती है। इसलिए कहते हैं कि रात को 8-9 बजे के बाद कुछ ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। कम से कम अगर है कुछ भूख है भी, तो बिल्कुल ऐसी लाइट चीज़ लेनी चाहिए जो ईज़िली डाइजेस्टिबल हो, क्योंकि उस टाइम पे प्रकृति हमारे भीतर डाइजेशन की रिपेयरिंग का काम करती है। हमारे सारे सेल्स जो सुबह से लेके काम करते रहे हैं, उनकी रिपेयरिंग चालू होती है। तो अगर हम किसी शॉप पे चले जाएँ और वो शॉप अभी शट डाउन है, बंद है, अंदर उनका काम रिपेयरिंग का चल रहा है, हम उनसे वो नॉक करके उनसे खुलवाएँगे और उनको बोलेंगे कि अभी मेरी गाड़ी ठीक करके दो, तो कितना वो इरिटेट होता है। कोई बंदा अगर शट डाउन है, किसने अभी बंद की हुई है दुकान, उसको वापस से खुलवाओ, फिर उसको बोलो कार्य करो, तो उससे होता क्या है, वो सामने वाला एक तो चिढ़ता है, चिढ़ने के बाद वो जो हमारा कार्य करेगा वो उतनी फुर्ती के साथ और उतने आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ नहीं करेगा, जितना जब उसने दुकान खोली हुई होगी। और वो अपनी एनर्जी अननेसेसरी वेस्ट करेगा, जितना वो रिपेयरिंग को दे रहा था टाइम, वो उसका टाइम भी खराब होता है। सिमिलर वे हमारी बॉडी है, अगर हम जब हमारी बॉडी रिपेयर में जा रही है, उस समय अगर हम बॉडी को तंग करते हैं खाना खा के, वो भी हैवी फूड खा के, रात को चपाती, सब्जी, चावल वगैरह इतना इत्यादि खा के, तो वो हमारी बॉडी जो है वो इतना खाने के बाद उसका जो टाइम है रिपेयरिंग का, वो रिपेयरिंग को ना दे के फिर इसको डाइजेशन में लगाएगी, तो वहां पे इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जो प्रॉपर निद्रा नहीं लेता, प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं खाता, उसकी बॉडी में डाइजेशन गैस अननेसेसरी बनते रहते हैं और वो उससे हमेशा ग्रसित रहता है डाइजेस्टिव रोगों से। तो ये निद्रा जो होती है सात्विक निद्रा, इस सात्विक निद्रा को सबके लिए वो बहुत ही आवश्यक है, जो हमको जीवन में मैक्सिमम पुष्टि और तुष्टि देती है। अब हम चलते हैं राजसिक निद्रा। राजसिक निद्रा यानी रजोगुण की निद्रा। रजोगुण की निद्रा किसको कहेंगे? अभी हमने पढ़ा कि रजोगुण हमको दो चीजों से बांधता है, एक कर्मों से बांधता है और एक तृष्णा से बांधता है। अगर ये दोनों चीजें, कर्म और तृष्णा, हमारे माइंड में रहे, हम सारा दिन काम करते 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 इतना ज्यादा थक गए कि बस बेड पे सोते ही नींद आ गई, तो ये जो बहुत थकावट की निद्रा होती है, ये रजोगुण की निद्रा होती है, जिसने इतना ज्यादा काम किया है कि वो बिल्कुल सो जाता है आके, तो ये राजसिक निद्रा हो जाती है। असमय निद्रा, क्योंकि हम शरीर को रेस्ट दे ही नहीं रहे हैं, इसलिए जब हमको कोई बोले सो जा तो हम सो जाते हैं। ये दोपहर की जो निद्रा है, हम दोपहर में जो हमको नींद आती है, हमको नशा चढ़ा होता है, दोपहर के समय हम एक्टिव नहीं रहते, हम काम नहीं कर सकते दोपहर को, ये अननेसेसरी जो असमय निद्रा है, ये दोपहर की निद्रा है। निद्रा से पहले अगर हम रात को टीवी का सेवन करते हैं, मोबाइल देखते हैं, न्यूज देखते हैं, कोई गलत दृश्य देखते हैं, ये सब देखते देखते, यानी ऐसे फालतू कर्म करते करते, प्रमाद वाले कर्म करते करते अगर हम निद्रा से ग्रसित होते हैं, तो ये भी रजोगुणी निद्रा होती है। और निद्रा के बाद जब हम नींद से उठते हैं, तो हम ऊर्जा नहीं फील करते हैं, हम और थकावट फील करते हैं, हम पूर्णता नहीं फील करते और अशांत फील करते हैं, और सदा ही अपने स्वपन अवस्था में रहते हैं। यानी हम सुषुप्ति अवस्था में न जाके हम स्वपन अवस्था में रहते हैं, और स्वपन अवस्था में न जाने कौन कौन से स्वपन आते रहते हैं, हमको स्वपन के समय भी पूर्णता नहीं प्रदान करते हैं, हमें तंग करते हैं, हम अशांत रहते हैं। जब हम नींद से उठते हैं, तो उन स्वप्नों के विचारों में ही रहते हैं और बार बार सोचते रहते हैं मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो निद्रा हमको बेचैन करती है, वो हमको आलस्य देती है। हम अगर सुबह उठ नहीं पाते हैं, तो उसका कारण ये है कि हमने रात को प्रॉपर नींद ली नहीं है, हम स्वप्न अवस्था में ही रहे, हम उस कर्मों में और तृष्णा के संग के रजोगुण में ही बंधे रहे थे। इसलिए हमने जो तमोगुण वाली निद्रा है, जो बिल्कुल सुषुप्ति वाली निद्रा है, उसको नहीं ली है, वो सात्विक निद्रा हमने नहीं प्राप्त की है, और हम राजसिक निद्रा में ही फंसे रहे हैं। तो ये होता है रजोगुण की निद्रा, जो अच्छी नहीं रहती है। पर कई कई, जैसे हम महीने में 2 बार या 6 महीने में 2-3 बार हम राजसिक निद्रा से ग्रसित हो सकते हैं, क्योंकि कई बार संसार में काम इत्यादि आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम हमारी सात्विक निद्रा होनी चाहिए, रजोगुण की निद्रा से हमको बचना चाहिए। और अंतिम आ जाती है तमोगुणी निद्रा। अब ये तमोगुणी निद्रा क्या है? ये तमोगुणी निद्रा
पूर्णता से अज्ञान की निद्रा है। जहां पर अविवेक रहता है, वहां पर बिल्कुल शुद्धि ही नहीं रहती है, वहां पर अशुद्धि रहती है। कैसे? जब हम लोग बहुत ज्यादा हैवी फूड खाते हैं, बहुत हैवी फूड खा के हमको एक नशा आ जाता है, बहुत भारी भोजन खाने के बाद वो नशे वाली जो निद्रा होती है वो तामसिक होती है। ज्यादा से ज्यादा हम सात मैक्सिमम टाइम आलस्य में रहते हैं, प्रमाद में रहते हैं। ऐसे लगता है कि हमको बेड छोड़े ही नहीं, थोड़ा काम किया सो जा, थोड़ा काम किया सो जा, थोड़ा काम किया सो जा। इस तरह से जो हमारी फीलिंग होती है ये तमोगुण वाली निद्रा होती है। ये हमारी बुद्धि को जड़ बनाती है। जब हम पढ़ने जाएं तो वो पढ़ने का मन नहीं करेगा, जब हम कोई कार्य करने जाए अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे। ऐसी जो बार बार फीलिंग्स आती हैं ये तमोगुणी आलस्य और मोहित करने वाली निद्रा है। हमारे भीतर नकारात्मक भावना देगी, नेगेटिव सोच देगी, हर चीज को करने में नकारेगी कि नहीं करना है। उसका जीवन सदा ही रोगी जीवन रहता है, कुछ ना कुछ चीजों से वो पीड़ित रहेगा, मैक्सिमम दवाइयों का सेवन होता रहेगा, निद्रा की गोलियां खाता रहेगा और उसका जीवन जड़ रहेगा, क्रिया से रहित रहेगा, काम बिल्कुल करने की इच्छा नहीं रहेगी और इसलिए अपने जीवन में हमेशा फेल होता रहता है कि कहीं पर भी उसको सक्सेस वाली पार्ट मिलता ही नहीं है। ऐसी जो निद्रा से ग्रसित रहता है 99% वे सब तमोगुणी निद्रा से ग्रसित रहते हैं। यानी 24 घंटे में जो सोचता है कि मैं 15 से 16 घंटा बेड पे ही रहूं, ऐसे पर्सन जो होते हैं वो तामसिक निद्रा से ग्रसित होते हैं। तो हमको इन तीनों निद्राओं में से देखना है कि हमारी निद्रा कैसी है और हमारी निद्रा कैसी होनी चाहिए। अगर नहीं तो उस पर हम विशेष ध्यान दें और अपने आप को सात्विक निद्रा की तरफ ले जाए। जैसे भैया ने बहुत सुंदर बताया योग निद्रा, तो हमको योग निद्रा है कि हम जब सुषुप्ति अवस्था में भी रहते हैं तो सुषुप्ति अवस्था में पीसफुल नींद आए, 2 घंटे नींद आए, लेकिन वो इतनी पीसफुल होनी चाहिए कि हम उस योग के साथ, किसके साथ योग करें, जैसे हमने कहा चिदाभास, तो उस चेतन के साथ हमारा योग हो जाना चाहिए। चेतन के साथ योग होते ही हमको ये सारी चीजें प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी, सुख, बल, तुष्टि, पुष्टि, ज्ञान, सब कुछ हमें प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो ये हो गया आज की निद्रा का क्लास।